बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको बहुत खुशामदीद। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि हम सब के लिए जो जहाँ पर हैं आसानियों वाले मामलात रहें। बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं कि हाथों के और पाँव के खूबसूरती के लिए जो सॉफ्टनेस के लिए कुछ बताया जाए। और मेरी भी ये कोशिश है कि अब थोड़ा सा मोटापे को छोड़ के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स की तरफ हम जाना चाहिए, क्योंकि स्लिमिंग की बहुत सारी टिप्स हो गई हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना अब ज़रूरी है। तो उसमें से ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ थी। और ख़वातीन को ये मसला बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें घरों में काम करना होता है, अपने हाथों का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा होता है कि बर्तन धोने, कपड़े धोने, झाड़ू देनी है, और वो उस तरह से उसका ख़्याल नहीं रख सकती जिस तरह से रखना चाहिए। या फिर उनका आके एक फरमाइश होती है कि डॉक्टर साहब हमारे हाथ जो उनसे हैं वो वैसे बना दें जैसे मॉडल्स के होते हैं या एक्ट्रेसेस के होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से प्रोफेशन चेंज हो जाता है तो उसी तरह से केयर भी चेंज हो जाती है। तो जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि वो अपने हाथों को खूबसूरत भी कर सकती हैं। पाँव को भी, हाथ पाँव यकीनन बेहतर हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं, उसकी जल्द कालक जो नकल्स ब्लैक हो जाते हैं उनको हम उतार सकते हैं, हाथों की फ्रेशनेस को बरकरार रख सकते हैं, एजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं हाथों पे से। तो इस तरह की बहुत सारी टिप्स दी जा सकती हैं। उसमें से एक जो सी है वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। बहुत आसान है, घरेलू चीज़ें हैं, आपके किचन की चीज़ें हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है और उनसे हमने बेहतरीन रिज़ल्ट इंशाल्लाह लेने हैं। आपने करना क्या है कि आपने मसूर की दाल लेनी है और मसूर की दाल को आपने अर्क़ गुलाब में भिगो के रात भर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जब वो सुबह तक नरम हो जाएगी तो फिर आपने उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है और फिर उसका पेस्ट बनाना है। अर्क़ गुलाब बस इतना डालना है कि वो उसमें भीग जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा कि वो उसके ऊपर तैरता रहे अर्क़ गुलाब और दाल नीचे बैठ जाए। बस इतना डालना है कि वो उसमें नमी आ जाए, गीली हो जाए। इसको आपने सुबह के टाइम पे आपने इसमें डालनी है चीनी। आप सादी चीनी भी ले सकते हैं, गुड़ वाली शक्कर भी ले सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने डालने हैं खरबूजे के छिलके। खरबूजे के छिलके सीज़न है तो आप ताज़े ले सकते हैं, सीज़न नहीं है तो आप सुखा के रख लें, क्योंकि खरबूजा हर घर में खाया जाता है। और आप लोगों के आसानी के लिए बताऊं कि जब जो भी फल आप खाएं, चाहे आपने आम खाया, आम की गुठली सुखा लीजिए, आपने खरबूजा खाया, खरबूजे के बीज और उसका छिलका सुखा लीजिए। इसी तरह से आप माल्टा खाते हैं, किन्नू खाते हैं, मौसम्मी खाते हैं, इन सब के भी छिलकों को आप सुखाने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। शुरू में हो सकता है कि आज सीज़न ना सूखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सुखाना आ जाएगा। तो आपने खरबूजे के छिलके लिए, इन सब चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डाला, खूब अच्छा सा पेस्ट आपने बनाया और पेस्ट आपने इसका बड़ा फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। ठीक है, जब फ़ाइन सा पेस्ट बन जाएगा तो फिर इसमें आपने 1 चम्मच शहद का डालना है। शहद डालने के बाद 2 चम्मच आपने इसमें बादामों को आपने अलग से किसी चीज़ में पीसना है, बिल्कुल बारीक आपने उसका बादाम का अलग से पेस्ट बनाना है, थोड़ा सा नींबू डाल के। ठीक है, ये बादाम तोड़िए, उसको आपने पीसना है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें नींबू का रस डालते जाइए और बादाम आहिस्ता आहिस्ता करके पीसते जाइए तो वो भी पेस्ट बन जाएगा। अब ये 2 पेस्ट बन गए, एक मसूर की दाल का जो हमने अर्क़ गुलाब में भिगो के रखी, और उसके बाद हमने उसमें चीनी, शहद और खरबूजे के छिलके डाल के पेस्ट बना लिया। दूसरा पेस्ट हमने बनाया बादामों के साथ और उसमें हमने डाला नींबू का रस। अब ये दोनों पेस्ट आपने मिक्स करने, मिक्स करने के बाद आपने अपने हाथों पे और पाँव पे लगा के आपने बैठ जाना है। तकरीबन कोई 15-20 मिनट के लिए बैठ जाइए। आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटा बैठ जाइए। जब अच्छी तरह से ये आपके हाथों पे और पाँव पे खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको मल के उतारना है, हल्के हाथ से मलना है। अच्छा, पाँव के और जो हाथों के स्क्रब्स होते हैं, एक तरह का स्क्रब आपका बन जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा हार्श चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दाल है, दाल जितनी मर्ज़ी भी हम बारीक कर लें उसका दाना थोड़ा सा सख्त रहता है, तो इसलिए इसको आपने चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करना, उसका तरीक़ा कुछ और होता है।
तो आपने हाथों पे लगा के, पाँव पे लगा के इसको सुखा लिया। उसके बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके मलना है। और ख़ास तौर से जैसे आपके ये नकल्स होते हैं, इनको आपने ऐसे ऐसे करके मल के, ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह मल के और इनको आपने साफ़ करना है। यही काम आप अपनी कोहनियों पे भी कर सकते हैं, घुटनों पे भी, टखनों पे भी। जो जिससे आपके डार्क हैं उन जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहें तो इसको फुल बॉडी स्क्रब के तौर पे भी इस्तेमाल कर लें। जब ये आपका हो गया साफ़, तो उसके बाद आपने अपने हाथों को सादे पानी से धोया, अच्छी तरह से धो के आपने इसको खुश्क किया। जब इसमें नमी हो तो मॉइस्चराइज़ ज़रूर कीजिए। और मॉइस्चराइज़ करने के लिए कोशिश कीजिए कि कोई भी अच्छी कंपनी की हैंड एंड फुट मॉइस्चराइज़र आते हैं वो आप ले लें। मेरे पास है चिल्तन प्योर का हैंड एंड फुट ग्लोइंग क्रीम है ये। और अगर आप उस नुस्खे के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने कि इंशाल्लाह 2 से 3 हफ़्ते के अंदर अंदर आपके हाथ और पाँव भी नरम, मुलायम, खूबसूरत और साफ़ सुथरे, नीट क्लीन हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि हाथों की खूबसूरती जो सी है वो नाखूनों के खूबसूरत होने के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। तो आप जब भी अपने हाथों का ख्याल करें तो नाखूनों को ज़रूर करें। इसके लिए आप रोग़न बादाम लें और जितनी देर आपका पेस्ट लगा हुआ है हाथों के ऊपर, रोग़न बादाम को आपने अपने नेल्स के ऊपर मल के छोड़ दें। और जब आपके हाथ धुलेंगे तो साथ ही वो भी उतर जाएगा। इससे आपके नाखूनों को नरिशमेंट भी मिल जाएगी और आपके हाथों के साथ साथ नेल्स भी खूबसूरत हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये एक बहुत बेहतरीन नुस्खा, एक पैकेज आपको बताया है मैंने, और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा मैं कहता हूँ कि फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है अपना डाटा कंप्लीट करने के लिए और दूसरे लोगों के भी यकीनी तौर पे इनकरेजमेंट मिलती है। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में नई टिप्स के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।